साथियों, थान सबने मालूम है कल रात ने जो पहलगाम की घटना ही बिना लेर मोदी जी पूरे देश ने एक विश्वास में लेकर के विपक्ष ने सबने साथ में लेकर के कल जो प्लानिंग करी और जिस तरीका सु भी प्लानिंग ने जो कामयाब तरीका सु अटैक करो भी का बार जानकारी देंगे। अपने साथ मौजूद हैं जयपुर का कुछ लोग के कुछ कहना है काल वाले जानकारी के बारे में। जी भैया, काल जो कार्यवाही आपने पाकिस्तान का मायने हुई मोदी जी के लिए वो बहुत ही सराहनीय और हम सभी देशवासियों के लिए गणी सराहनीय है, क्योंकि भी चीज़ के मायने कोई ना उम्मीद भी कोनी कि मोदी जी बहुत लंबा समय से कि सोच रहे कि आप कहीं करशा लेकिन बे कहीं कर कौन पा रहा। तो जिया थाने पता है कि राजस्थान का कई जिला का मायने मोदी जी मॉक ड्रिल को एक ऐलान करवाया है। जितनी भी राज्य की गवर्नमेंट है वे सब बोली कि अलग अलग जगह जिया छावनियाँ बनी, जिया किशनगढ़ बहुत सारी जगह बहुत सारी सेना ही मॉक ड्रिल, जयपुर के मायने भी मॉक ड्रिल को एक अभ्यास करवाए जा रहे हो। तो भी प्लानिंग ने इस हिसाब से अंजाम लेता हुआ और मोदी जी जो पाकिस्तान के मायने बम धमाका करे है वे बहुत ही सराहनीय है। तो थाने लाग रही हो क्या अचानक जहाँ सुबह उठते हैं मैसेज दे क्या ओके होगो, क्योंकि सबने उम्मीद दी अपन काल मॉक ड्रिल के अभ्यास करना, लेकिन भी अचानक यहाँ के समाचार सुनवान मिला तो किसको लगे नहीं आ सुनता ही माने घणो मजो आयो। और मैं जना क्योंकि आप सबना की आदत है कि सुबह आपा उठते ही एक बार इंस्टाग्राम फीड जरूर चेक करा। तो जे ही आप इंस्टाग्राम फीड चेक करा तो बटे तो दिवाली बन में ली तो वो यह मान लो कि आनंदित सुबह सुबह यहाँ की खबर मिल जाओ तो और क्या बोई गई। थारो कुछ कहना? नहीं बहुत बढ़िया करियो ये के साथ, बहुत बढ़िया करियो। हाँ यही करना चाहिए जी, मैं धरातल पे उतार देना हाँ बिल्कुल भाई, नुकसान भी को नहीं हो अपना। ते कार्रवाई से खुश हो या और कुछ अरे बहुत और क्यों भी चाहिए था आगे भी कार्रवाई ऐसी करे अपना आदमियों को नुकसान नहीं हो, कार्रवाई करते रहना चाहिए। तो जिया थान लाग रहे भाई पहले पानी बंद करियो और अब दिवाली बना दी तो बियम के कुछ कहना है? देखो अब मैं तो पाकिस्तान ने खूब अपना जो समझौता है वह घना मधुर ही है पाकिस्तान के साथ में, बहुत बाकी चीज़ा ने आपा दरकिनार भी करें। हाँ हमेशा पाकिस्तान को साथ भी खड़ा रहा एज आपा बड़ा भाई मान लो या बाप मान लो, लेकिन अब जब बैठो तो बिगड़ जाओ तो फिर बिना जूतों देरी सुधारो जा सके। तो भाई बोल रहे हो कि जब बाप को जिम्मेदारी है जब बेटो बिगड़ जाए तो बेटा सुधारना चाहिए और जूता सुधारना चाहिए अगर बातों से नहीं माने तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि बाता से तो मनार देखवा आपा घनी बार कोशिश कर लिया और घनी बार अति चीज़ा हो चुकी, तो बाता से तो मान बना रेडी होना ना पाकिस्तान, दिक्कत अठई तो आ रही है। जूता हूँ बाहर पड़ी से अब जी हाँ पहले आपा बाने 2-3 बार दिखा चुका है, उरी आपा कर चुका जब बाने रात में सोता ही राख दिया और अब की बार बालाकोट स्ट्राइक एक बहुत ही सराहनीय एक जो अगर अपन बात करें स्ट्राइक की गई। तो अगर मान लो युद्ध हो जाते थे तैयार हो युद्ध के लिए? बिल्कुल तैयार छो। हाँ तो था तरफ से का योगदान रसी युद्ध का योगदान पूरा देना अपन देश के लिए पूरा देला। हाँ बिल्कुल। देखो अंकल जी युद्ध कर लिए तैयार है, अंकल जी लाठा वाटा सारा तैयार कर बैठे हैं और हर एक देशवासी को जज्बा है वो यही रहना चाहिए जब देश कामयाब हो सी। और ये जितना भी आतंकवादी ने पाड़ा है, स्पेशली जो पाड़ा है बेटा आपका कैंपा में, जहाँ आज जो पाकिस्तान की जो आर्मी ही ये बताइयो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक मस्जिद शहीद हुई है, तो वह मस्जिद शहीद को नहीं भी मस्जिद के जो मस्जिद ही का मायने जो गतिविधियाँ कर रहा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ मस्जिद में कदे को हो सका है। मस्जिद यहाँ का पाक पवित्र स्थान पर अगर कोई गतिविधि हो रही है तो फिर बिल्कुल स्वीकार्य को हो सका वह चीज़, क्योंकि वह मस्जिद को काम को ना कि आतंकवादी पाड़ा है ना कोई मंदिर को काम, कोई यहाँ की जगह पाक पवित्र जगह है जटे खुदा के बारे में खुदा की बिकमान मातो झुकाया जाए। बिकमान अगर यहाँ की कोई चीज़ है तो बिना अगर वे लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद शहीद हुई तब मस्जिद शहीद कौन हो सका है, क्योंकि मस्जिद कदे भी कोई आतंकवादी पाल कौन सका। अगर कोई मस्जिद आतंकवादी पाल रही है तो मस्जिद को नहीं हमारे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बारे में क्या वो चाहूँगा कि पाक जगह जटे दिव्य शक्तियाँ काम करे तो बटे इंसान की या इंसान की बनाई डी है कि कोई मशीन को ना कि जो बटा हम लोग कर पावे। अगर आप हिंदुस्तान की बात करा जी, आप बॉर्डर की बात कर लिया, आपने बटा माता है बड़ा बम पड़ा, तो धार्मिक स्थान पर अगर धार्मिक चीज़ें हो रही है और धार्मिकता को अगर बटा बास है तो बटे मानवीय तकनीक फेल हो जाया करे, क्योंकि मानव से ऊपर भी एक शक्ति हुआ है जो काम करे। तो अगर बा मस्जिद अति नापाक होती तो बटे तो मिसाइल गिरवा को चांस ही कौन हो। तो
नहीं मस्जिद पाक होती तो गिरती, लेकिन अब नापाक रखता बटे हो रही, बटे आतंकवादियों पाड़ रहा, और बटे एक मदरसा ने भी उड़ाया गया है, और भी कमान बहुत सारा जो लोग हा भी इन्वॉल्व हा, और एक तरह से पाकिस्तान में हड़कम मा चुको है अलग अलग तरीका हूँ। एक सांसद को बयान आयो कि अगर युद्ध हो तो बिन कोई मीडिया वाला पूछा कि तो युद्ध हो तो थे क्या करसी हो, तो वो बोले मैं कर लड़बा कौन जासी हूँ, मैं तो इंग्लैंड भागसी हूँ। तो ये बार हम क्या कुछ कहना है? देखो भाई साहब, बाकन मथा ना तो ही खेबो चाहूँगा, पीबा के लिए भरपूर पानी गोना, आदि बाकी ज़मीन बंजर पड़ी है, पीओके के लिए भी पूरो जो हद्दत लगा चुका। एक बड़ी फनी वीडियो भी वायरल हो रही है, जैसे एक लुगाई आपका टाबर ने पोता ले बोल रही है हमारे पोता का पून तो बतानी पानी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही कहना मैं आई खेबो चाशु था न कि जाकन पून धोबा के लिए पानी गोना, तो बे युद्ध की बात तो कटना कटवाना छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि युद्ध बच्चा को खेल कोना मानिया लागा है कि माकन परमाणु मिसाइल है, तो परमाणु मिसाइल से कदे भी युद्ध कौन जीतो जावे, युद्ध रणनीति से जीतो जावे। तो बाकन यहाँ का लोग ही कोना जो भी रणनीति न बना सके। और जट तक आपने पता है कि भारतीय मूल को जो व्यक्ति है संसार का या विश्व की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी बड़ी पोस्ट हमारा भारतीय ही बैठे हुए है। तो पाकिस्तान ने वो ख्याल छोड़ भी देना चाहिए, बिना सिलेंडर करना चाहिए, बी की जितनी भी आतंकवादी गतियाँ चल रही है बेबाने बंद करना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान ने खुद ने कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे देश में अतिथि जगह हैं जटे इनकी चीज़ें चल रही है, तो बने बंद करनी चाहिए, वहाँ पर कार्रवाई पाकिस्तान ने करनी चाहिए। और इस मुद्दा पर जो है एक तरह से थान लाग रहेगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो उसका है, क्योंकि अलग अलग जिया मान लो बा एक भविष्य मालिका का बा है बी के अंदर। दूसरी बात रूस को और यूक्रेन को जो टकराव है, अबार पूरा विश्व है बी के अंदर कई देश दो गुटा में बंटता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ट्रंप को बयान है कि वो इंडिया के साथ रही, और चाइना मतलब पाकिस्तान ने उसका एक बयान है बिको कि विल एरेज पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान ने ख़त्म कर देसी और वान चाइना, और चाइना भी वो वान कर सी। तो ये बार हम देखो भाई साहब, मैं था ना तो क्या वो चाहूँगा ये 12 का मायने है कि विश्व युद्ध की जट तक हाल में बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज़, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जितने भी हमारे जो शक्तिशाली या वीटो पावर के जो देश हैं, जो शक्तिशाली और वीटो पावर का अपना देश है, तो बात देशा के साथ अपना भारत का संबंध बहुत चौखा है, पहली चीज़ तो आ। दूसरी चीज़, हम पूर्ण रूप से जी हाँ, अगर मैं खेबो चाहूँ गाँव का हिसाब से कि मैं पूर्ण रूप से सशक्त था भी लड़ाई न लड़वा के लिए, तो और भारत अगर दूसरी बात आप करा तो भारत की जो आर्मी है बा अपना विश्व की टॉप 3 आर्मी में से एक में है, तो हम हर तरीके से कैपेबल हैं भी लड़ाई न लड़वा के लिए। सब बड़ी बात आया कि इस टाइम पे पूरा देश एक है, क्या कहीं विपक्ष और कहीं विपक्ष सब लोग एक साथ है। और 78 की अठागा कई मुस्लिम परिवार है, जब मुस्लिम नेता है वे भी आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अब की बार आर पार हिसाब कर देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब समझे को ना थे आपा हर चीज़ में कैपेबल हाँ, लेकिन अगर अपना घर कमाई ना और आपने कोई मार जासी तो जवाब देवो तो जरूरी होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विश्व के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर वो अपने लिए बत्ती बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कोई दूसरे व्यक्ति या दूसरो देश या दूसरी सरहद भी चीज़ का बारे में कदे दोबारा सोच भी ना पावे। तो आज जो भी हमारा पक्ष और विपक्ष, क्योंकि ये हमारे राज्यों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो देशों के बीच में, देश की लड़ाई है, राष्ट्र की लड़ाई है। और राष्ट्र पर कोई संकट आवे जब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो आपकी तरफ जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर सके बिन करना चाहिए। और बोले नहीं भाई, अगर आप कोई कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो आप उसके बारे में अपने देशवासियों को राय दे सकते हो, लेकिन देश के मुद्दे पे देश की सुरक्षा के मुद्दा पर अपन सब ने एक रहना चाहिए, और वो समय है पाकिस्तान सबक सिखाने को। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, मैं अपना देशवासी ने अभी खेबो चाहूँ कि जी बार बहुत सारी आर्मी गतिविधियाँ हो बाड़ी है कि ट्रेवलिंग भी काफ़ी हो बाड़ी है, थाने पता है क्योंकि बॉर्डर हमारे आदेश दिए हुआ है, बागा वीडियो ना डाला, तो मैं आई खेबो चाहूँगा कि बागा वीडियो कम से कम डाला जाए, क्योंकि अपने जरूरी को ना कि अपन हर चीज़ दिखानी है। आज सोशल मीडिया एक बहुत अच्छो जरियो है सूचना आदान प्रदान करवा को, लेकिन कुछ सूचना है कि भी हो कि बाना अपन थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो भी चीज़ पर थोड़ा सा सभी इंस्टाग्राम यूट्यूबर लोगों ने थोड़ा सा निवेदन है कि आर्मी की गतिविधियां ना अपन बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी में दिखाने को नहीं बिन प्राइवेसी रखना। एक और चीज़ है, जैसे मान लो युद्ध की आशंका के कारण कई फौजी भाई छुट्टिया पर आएगा वे भी वापस आ रहे हैं, तो बान अगर थारी बाकी रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा अर्जेंट कमान, तो आपने सबकी जिम्मेदारी है, अगर थारी सीट है तो बन जरूर बैठे पास में बैठाओ, सुहाना भी जरूरी नहीं कि पास में बैठाओ, अगर ते बन सुहान सको क्योंकि वे थकेड़ा बेचारा बैठ जाएगा। और
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर थाने कोई भी आर्मी वाला आदमी की या आर्मी की कटे भी थाने हेल्प करवा की जरूरत पड़े तो तन मन धन से अपन पाछे कोनटनो है और अपन वो एग्जाम्पल सेट कर देना है पूरी दुनिया के लिए कि भारत को बच्चों एकजुट है, जो अनेकता में एकता है। तो अब पाकिस्तान ने बातचीत समझ में आ जाओगी। बहुत समय से हिंदू मुस्लिम एक टॉपिक बन में लो, लेकिन आज भारत को हर एक भारतीय एक साथ खड़े हुए, एक साथ एकजुट है और वो एग्जाम्पल सेट करवाने तैयार खड़े हुए है कि पाकिस्तान के बाद में यहाँ को कोई दूसरा देश न होगो जो भारत के ऊपर आग भी उठा पावे। एक और चीज़ मैं थाने बता रहे हो कि जी हाँ भाई, कोई ना अपन एक तो एक्टिविटी शेयर कौन करनी कि अपनी आर्मी कट जा रही है, कहीं कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। एक और भाई अपना फौजी भाई ने सहयोग करना भी कर अलावा आपका आसपास में थानी लगे ना भाई कोई बांग्लादेशी रह रहे है, कोई यहाँ को आदमी रह रहे जो डाउटफुल है, जो डाउटफुल गतिविधियाँ में तुरंत पुलिस ने सूचना दो, नहीं प्रशासन ने सूचना दो और भी आदमी ने पकड़ा भी ठिकाना डालो। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब जी मान लो कि मैं बार 14 नंबर एरिया, तो 14 नंबर पूरा एरिया जो है बंगाली भी एरिया से भरे हुआ है। तो मैं 14 नंबर मुरलीपुरा अपने 5 नंबर 9 नंबर सभी अपने हिंदू भाई बहना से कहना चाहूँगा कि आसपास में कहीं की मार्केट खूब बंगाली बैरी चारू में रहे। तो बिल्कुल थाने कोई भी यहाँ को आदमी संदिग्ध लागे या जी की एक्टिविटी थाने आश्चर्यजनक लागे तुरंत पुलिस ने सूचना दो। बिल्कुल पुलिस ने सूचना दो। और अगर 4 हिंदू भाई एक तरह तो और भी को आधार कार्ड अगर थे चेक कर सको छो तो भी को आधार कार्ड चेक करो और भी की सूचना थे जल्द से जल्द आपका क्षेत्रीय थाना का मायने आप पहुंचाओ, जिससे मैं कुछ ना कर भी हम कहीं ना कहीं कटे ना कटे मैं आप देश की मदद कर सका चाहूँ। और एक जो आज मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल का उद्देश्य वो है कि मान लो अगर युद्ध हो जाए तो अपने 20 स्थिति में कहीं करना है, भी में अपने ये करना है। सब ने एक टॉर्च 2-4 दिन को राशन रखना है। सागे अपने के नाम जो फैमिली में जो जितना फैमिली मेम्बर है सबकी एक साथ फ़ोटो रखनी है और सबका मोबाइल नंबर एक दूसरे में सेव होना चाहिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी सब में सेव होना चाहिए। जैसे 100 नंबर है, 112 नंबर है, 1033 नंबर है, जितना जो टोल फ्री नंबर है सब ने सेव रखना है और सब ने एक साथ रहना है। यहाँ थाने लागे भाई कोई सायरन बाज रहे है रियल में युद्ध होती टाइम का, अगर आकाश उला रहे तो सेफ जगह जाओ। आपने जहाँ तलगर होया करे बम बैठ जाओ और खेत वेत है तो बड़े सुरक्षित जगह जार बैठ जाओ। अगर ब्लैकआउट की घोषणा हो जाए भाई ब्लैकआउट करना ही है तो भी टाइम सबने लाइट बंद करनी है, चाहे मोबाइल की टार्च भी कुंजोनी, क्योंकि अगर लाइट जो होगा तो अगर पता लग जाएगा आकाश से कोई लोग रह रहे हैं तो भैया बेटे हम लोग कर सके। और कुछ कहना? बिल्कुल बिल्कुल। और पहला दिव्या मथन आई के पूछाऊँगा कि सभी देशवासियों से निवेदन है, क्योंकि शुरुआत में कर चुके हैं और मैं पहला बहुत समझावा कि बातचीत करवा कि पाकिस्तान से सभी भारतीय कोशिश करो, लेकिन बिका जब न समझ में आई तो अब मैं इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से कैपेबल हाँ। और बाकी जो थे माने यो जज्बो युवाओं को यो जज्बो है जो भारत ने जीता होगा, यो जज्बो है जो आतंकवाद ने जड़ से मिटा होगा और यो जज्बो हर इंसान में, हर बच्चा बूढ़ा जवान, हर महिला पुरुष सभी में होना चाहिए। और वो जज्बा ही भारत की जो सेना है वहाँ को मनोबल ऊंचो करोगो और अपनी सरकार ने मनोबल देवो कि इस प्रकार से आतंकवाद पर कार्रवाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।